भाखरोटा एलपीजी टैंकर से अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये मामला। एलपीजी टैंकर हादसे पर एनएचएआई ने उठाया है सख्त कदम। राजस्थान के एनएचएआई क्षेत्रीय प्रभारी दिनेश चतुर्वेदी को हटाया गया है और अब्दुल बासित को बनाया है राजस्थान एनएचएआई का क्षेत्रीय प्रभारी। अजमेर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में सामने आई भारी खामियां और एलपीजी टैंकर हादसे के लिए एनएचएआई अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली। अब एनएचएआई क्षेत्रीय प्रभारी दिनेश चतुर्वेदी को दिल्ली मुख्यालय पर तलब किया गया है। तो देखिए, राजस्थान के जो एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन्हें हटा दिया गया है। उनका नाम है दिनेश चतुर्वेदी, क्योंकि राजस्थान के एनएचएआई क्षेत्रीय प्रभारी यही है। और इसी बीच में ये भाखरोटा में जो अग्निकांड हुआ था, ये हादसा हुआ था, उसके बाद में एनएचएआई ने एक सख्त कदम उठाया है और ये उठाते हुए क्षेत्रीय प्रभारी दिनेश चतुर्वेदी को यहाँ से हटा दिया है। अब दिनेश चतुर्वेदी की जगह पर उन्होंने अब्दुल बासित को नया राजस्थान का एनएचएआई क्षेत्रीय प्रभारी बना दिया है। अजमेर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में सामने आई हैं भारी खामियां और एलपीजी टैंकर हादसे के लिए एनएचएआई अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। एनएचएआई क्षेत्रीय प्रभारी दिनेश चतुर्वेदी को दिल्ली मुख्यालय तलब किया गया है। अब दिल्ली जाएंगे वो और वहां जाकर के वो जवाब देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये अब मान लिया है एनएचएआई ने, इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि भारी कमी और जो भी गलती हो थी वो उनकी तरफ से ही थी, वो खामियां, शायद इसीलिए ये एक स्टेप लिया उन्होंने और दिनेश चतुर्वेदी को मुख्यालय तलब कर दिया है और उनके पद से बर्खास्त किया है। जी, जिस तरह की जो ये भाखरोटा गैस एक हम कहें बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था राजधानी जयपुर में, जिससे निश्चित तौर पर जनमानस हिल गया था, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनकी भी सामने आई है। क्योंकि जिस जगह पर ये घटना घटी है, ठीक उस जगह पर एनएचएआई को केंद्र सरकार द्वारा जो रोड है उसके लिए वहां जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने के लिए फंड दिया हुआ था, लेकिन उस फंड का इन अधिकारियों के द्वारा कोई यूज नहीं किया गया। साथ ही जो रोड एक सही नियमानुसार बनना था उसमें भी बड़ी खामियां पाई गई थी। समाचार प्लस राजस्थान लगातार जो इस तरह की अनियमितताएं सामने आई थी उन पर सिस्टम का और जो है इस पर ध्यान आकर्षित कर रहा था। अब एनएचएआई ने जब इस मामले की जांच करवाई है तो इस पर कई अधिकारियों को दोषी पाया है। तो सबसे पहले जो एनएचएआई की क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश चतुर्वेदी हैं उनको दिल्ली मुख्यालय तलब कर लिया गया है। साथ ही अब इस मामले की और गहनता से जांच की जाएगी। फिलहाल राजस्थान जो एनएचएआई क्षेत्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो बदल दी गई है और अब इस जांच में और भी जो अधिकारी या फर्म अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई आगे और हो सकती है। ठीक है राकेश जी, जांच में जो दोषी पाएंगे उनके ऊपर खबर तो की जाएगी, लेकिन एक मसला जो कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, वो जो कट है वो अभी भी खुला है। क्या एनएचएआई अभी भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अब आगे अगर इस तरह की कोई घटना होती है, एक घटना इतनी बड़ी हो ही चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो इस और ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश प्रभारी को हटा दिया है, लेकिन उस और तो ध्यान देना जरूरी है, उसके लिए भी तो कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जब पूरा अग्निकांड हुआ है उसके बाद जो है खाना पूर्ति करने के लिए कई आसपास के जयपुर जो के आसपास के जो कट है उन पर जाम लगाया गया, लेकिन ऐसे जाम कई जगह पर हैं। एनएचएआई के अधिकारियों और जो फर्म है उसकी मिलीभगत से इन कट को जो है ना तो बंद किया गया है और ना ही इनकी सुरक्षा के कोई प्रावधान किए गए ताकि वहां पर दुर्घटना ना हो सके। वहां पर जो नियमानुसार कट से पहले डायरेक्शन देना चाहिए, जो रोड पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। अभी इस मामले में एनएचएआई पूरी जांच कर रही है और आसपास के जो जितने भी हैं दूसरे एनएचएआई पर भी अगर इस तरह की कोई घटना है जहां पर दुर्घटना की बड़ी संभावना है, उनकी जांच के बाद और भी आगे कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जो फर्म है और जो इंजीनियर हैं और उसके साथ एनएचएआई के अधिकारी हैं उन पर भी आगे जांच कर सकती है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब्दुल बासित को अब राजस्थान एनएचएआई का नया क्षेत्रीय प्रभारी बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो पुराने जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको हटा दिया गया है उनके पद से। उनका नाम दिनेश चतुर्वेदी है, राजस्थान के एनएचएआई क्षेत्रीय प्रभारी।